ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। श्री रुद्र अवतार। प्रथम रुद्र श्री शंभु। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश, देव दानव व राक्षस जिनसे उत्पन्न हुए तथा जिनसे सभी देवों की उत्पत्ति हुई, ऐसे भगवान शंभु को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान रुद्र इस सृष्टि के सृजन, पालन एवं संहार करता है। ईश्वर, महेश्वर, शंभु व शिव आदि उन्हीं के नाम हैं। वही सब में स्थित हैं। वे ही अपनी शक्ति से सभी लोगों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और उन्हें संचालित करते हैं। अंत में यह सृष्टि उन्हीं में लय हो जाती है। भिन्न भिन्न पुराणों में इनके भिन्न भिन्न नाम तथा उत्पत्ति के भिन्न भिन्न कारण बताए गए हैं। इस प्रकार भगवान रुद्र ही सृष्टि के आदि कारण हैं तथा सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं। इस प्रकार एक रुद्र और असंख्य रुद्रों के वर्णन तंत्र ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ यही है कि एक रुद्र मुख्य है और शेष रुद्र उनकी प्रजा हैं। पुराणों में इनकी उत्पत्ति का कारण प्रजापति के सृष्टि रच पाने की असमर्थता पर उनके क्रोध, मनु और आंसू को बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार देवताओं के असुरों से पराजित हो जाने के बाद कश्यप की प्रार्थना पर कश्यप और सुरभि के द्वारा उनके अवतार का वर्णन है। एक समय आनंद वन में रमण करते हुए प्रथम एवं आदि रुद्र भगवान शंकर जी के मन में एक से अनेक होने की इच्छा जागृत हुई। तब उन्होंने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मलकर भगवान विष्णु को उत्पन्न किया और दक्षिण अंग से भगवान ब्रह्मा को। कुछ समय बाद वे दोनों ही रुद्र माया से भ्रमित होकर अपने कारण की खोज करने लगे। तब एक ज्योतिर्लिंग का उदय हुआ जिसका ना कोई आदि था ना अंत। दोनों ने बड़े प्रयास किए किंतु उस दिव्य लिंग के और छोर का पता न लग सका। जब सभी प्रयास विफल हो गए तो दोनों ही उस दिव्य लिंग की स्तुति करने लगे। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शंभु अपनी शक्ति उमा देवी के साथ प्रकट हुए। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से कहा, मेरी आज्ञा से तुम सृष्टि का निर्माण करो और भगवान विष्णु उसका पालन करेंगे तथा मेरे अंश से उत्पन्न रुद्रदेव इस सृष्टि का संहार करेंगे। मैं ही इस सृष्टि का आदि कारण हूँ। उन दोनों के साथ रुद्र और संपूर्ण देव, दानव एवं राक्षस आदि का सृजन करता हूँ। भगवान विष्णु मेरे बाएं एवं तुम मेरे दाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। उसी प्रकार रुद्रदेव मेरे हृदय से प्रकट होंगे। ऐसा कहकर भगवान शंभु अंतर्ध्यान हो गए। रुद्र अवतार भगवान शंभु की जय। विग्रह दर्शन। रुद्र भगवान शंभु की आदि भौतिक पृथ्वी मूर्ति एकाम्रनाथ अर्थात क्षिति लिंग के नाम से शिव कांची में स्थित है। इस दिव्य विग्रह पर जल नहीं चढ़ाया जाता बल्कि इसे चमेली के तेल से स्नान कराया जाता है। प्रत्येक सोमवार को भगवान शंभु की सवारी निकाली जाती है। भगवती मां पार्वती ने शिवकांची में इस क्षिति लिंग की प्रतिष्ठा करके शंभु रुद्र की उपासना की थी। इस लिंग के दर्शनों का यह फल है कि इसके दर्शन मात्र से ऐश्वर्य, सिद्धि एवं
अक्षय कीर्ति की प्राप्ति होती है। द्वितीय रुद्र पिनाकी क्षमारूपी रथ पर आरूढ़ ब्रह्म सूत्र से समन्वित चारों वेदों को धारण करने वाले भगवान पिनाकी को मैं भजता हूँ। जब मैंने और श्री विष्णु ने शब्दमय शरीरधारी भगवान रुद्र को नमस्कार किया, तब हमें ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इसके उपरांत ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टि गोचर हुआ। तत्पश्चात संपूर्ण धर्म एवं अर्थ के साधक गायत्री मंत्र का दर्शन हुआ। इसके बाद मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति करुणा निधान भगवान पिनाकी प्रकट हुए। चारों वेद रुद्र अवतार भगवान पिनाकी के ही स्वरूप हैं। भगवान पिनाकी के प्रकट होने पर भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस पर भगवान पिनाकी प्रसन्न हो गए एवं उन्होंने श्वास रूप से श्री भगवान विष्णु को वेदों का उपदेश किया। तत्पश्चात श्री हरि को उन्होंने अपना गुह ज्ञान प्रदान किया। इसके बाद उन परमात्मा पिनाकी ने मुझे भी वह ज्ञान प्रदान किया। वेदादि का ज्ञान प्राप्त कर हमने कृतार्थ होकर पुनः पिनाकी रुद्र को नमस्कार किया। तब भगवान पिनाकी रुद्र ने भगवान नारायण देव से कहा, मैं तुम दोनों की भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। विष्णु उत्पत्ति, स्थिति और संहार, लय रूप, गुणों और कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। वास्तव में मैं सदा निष्कल संपूर्ण ब्रह्म हूँ। त्रिदेवों में कोई भेद नहीं है। भेद मानने वाले अवश्य ही बंधन में पड़ते हैं। मैं ही सत्य, ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म हूँ। ऐसा जानकर सदा मेरे यथार्थ रूप का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार अपने दूसरे स्वरूप पिनाकी रुद्र ने ब्रह्मा एवं विष्णु को वेदों का उपदेश दिया और अंतर्ध्यान हो गए। रुद्र अवतार भगवान पिनाकी की जय। विग्रह दर्शन। रुद्र अवतार पिनाकी भगवान की जल मूर्ति चेन्नई प्रांत के त्रिचिन्नापाली स्थित श्री रंगम से 1 मील की दूरी पर स्थित है। इसे जल तत्व लिंग या जम्बुकेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। लिंग के नीचे से बराबर जल ऊपर आता रहता है। इस मंदिर के पार्श्व में एक जामुन का प्राचीन वृक्ष है। इसी वृक्ष के कारण इसका नाम जम्बुकेश्वर पड़ा। जम्बुकेश्वर नाम पड़ने की एक कथा और भी है। इस वन में बहुत से जामुन के वृक्ष थे। एक ऋषि यहाँ भगवान शिव की आराधना किया करते थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ही भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हीं की प्रार्थना करने पर दूसरे रुद्र की जल मूर्ति के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित हो गए। इसी जल मूर्ति की आराधना करके ही आद्य शंकराचार्य, जिन्होंने वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की, ये ज्ञान प्राप्त किया था। इसका दर्शन पूजन करने वाला मृत्यु भय से मुक्त होकर धर्म का आचरण करता हुआ परम मुक्ति को प्राप्त करता है। तृतीय रुद्र गिरीश। कैलाश के उच्चतम शिखर पर मणि मंडप के मध्य में स्थित मां पार्वती के प्राण वल्लभ भगवान गिरीश सदा हमें आनंद प्रदान करें। शैवागम के अनुसार भगवान के तीसरे रुद्र का नाम गिरीश है। इनका निवास
कैलाश पर्वत के शिखर पर बताया गया है। उनकी संपूर्ण लीलाएं कैलाश पर संपन्न होने के कारण कैलाश पर्वत उन्हें विशेष प्रिय है। कैलाश पर्वत पर भगवान रुद्र के निवास के दो कारण हैं। पहला कारण अपने भक्त तथा मित्र कुबेर को उनकी पुरी अलकापुरी के निकट रहने का दिया गया वरदान है, और दूसरा कारण है उनकी प्राण वल्लभा उमा का गिरिराज हिमवान के यहाँ अवतार होना। शिव पुराण के अनुसार जब मां भगवती सती ने अपने उपास्य भगवान गिरीश के अनुकूल देह पाने के उद्देश्य से गिरिराज हिमालय के घर अवतार जन्म लिया, उसी समय महादेव गिरीश भी हिमालय के उसी प्रांत में तपस्या के लिए पधारे। यह सब ईश्वर की लीला मात्र थी, जो सभी मनोरथों के पूर्ण करने वाले और सभी जीवों की तपस्या के फलदाता है। उन्हें भला तपस्या की क्या आवश्यकता थी? महाकवि कालिदास कहते हैं कि मां भगवती पार्वती की मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही भगवान रुद्र ने यह तप लीला की थी। उधर मां पार्वती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह उत्तरोत्तर युवा अवस्था की ओर बढ़ रही थी। जब हिमवान को पता चला कि देवों के भी पूज्य भगवान गिरीश स्वयं आकर हिमालय पर तप कर रहे हैं, तो उनकी तपस्या के अनुकूल सेवा के लिए उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती को नियुक्त कर दिया। मां पार्वती देवी ने इसमें बड़ा सुख और आनंद माना। वे स्वयं रुद्र की पूजा के लिए फूल चुरा कर लाती, अपने हाथों से आसन और वेदिका की सफाई करती थीं, जल और कुशा आदि का संग्रह करती थीं। मां भगवती पार्वती द्वारा यह भगवान रुद्र की प्रेम भक्ति पूर्ण सेवा पूरी तरह निष्काम थी। इसमें लेश मात्र भी कामना नहीं थी। कहा जाता है कि एक बार मां पार्वती जी ने भगवान शंकर के नेत्रों को कौतुक परिहास में अपने हाथों से बंद कर दिया, जिससे सर्वत्र अंधकार व्याप्त हो गया, क्योंकि भगवान सूर्य और भगवान चंद्रमा भगवान रुद्र के नेत्र हैं। इस अंधकार से सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों के प्राण संकट में पड़ गए। इसके बाद माता पार्वती जी ने प्रायश्चित करने के लिए शिवकांची एवं अरुणाचल में कठोर तपस्या की। तब अग्निशिखा के रूप में तेजः स्वरूप एक अलौकिक लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे जगत का अंधकार दूर हुआ। यह अग्नि स्वरूप गिरीश रुद्र का तेजोलिंग है। तेज तत्व की उपासना से अकर्मण्यता का नाश होता है, जीवन का परिष्कार होता है और अज्ञानता रूपी अंधकार की निवृत्ति होती है। रुद्र अवतार भगवान गिरीश की जय। विग्रह दर्शन। आदि भौतिक रूप में भगवान गिरीश की अग्नि मूर्ति तेजोलिंग अरुणाचल में अवस्थित है। कार्तिक पूर्णिमा के समय यहाँ दर्शनार्थियों की अपार भीड़ होती है। चतुर्थ रुद्र स्थानु। अपने वाम अंग में मां पार्वती जी को सन्निविष्ट करके उन्हें सुख प्रदान करने वाले तथा संपूर्ण देव मंडल के प्रणमय भगवान स्थानु रुद्र को मैं नमन करता हूँ। शिवागम में भगवान रुद्र के चौथे स्वरूप को स्थानु कहा गया है। एक बार तारकासुर नामक दैत्य द्वारा सताए गए सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनकी स्तुति करके उसके अंत का कोई उपाय बताने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ब्रह्मा जी ने बताया कि उसकी मृत्यु
भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न पुत्र से ही हो सकती है। उन्होंने बताया, भगवान शंकर अपने स्थाणु रूप में हिमालय पर समाधि में अचल हो गए हैं। सती पूर्व काल में दक्ष यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर तथा अब हिमवान की कन्या होकर इस समय हिमालय पर ध्यानस्थ होकर चौथे रुद्र स्थाणु स्वरूप भगवान शंकर की सेवा कर रही हैं। परंतु वे ध्यान में हैं और अपने स्थाणु स्वरूप से विचलित नहीं हो रहे हैं। हे देवों, जिस प्रकार भगवान स्थाणु अपनी समाधि से विचलित होकर पार्वती से विवाह करें, तुम लोगों को वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा सुनकर सभी देवताओं ने विचार किया और भगवान स्थाणु शिव के मन में काम उत्पन्न करने के लिए रति के पति कामदेव को भेजा। कामदेव ने वहां अपनी सेना सहित आक्रमण किया। समूची प्रकृति काम से संत्रस्त हो गई, लेकिन शिव की समाधि अडिग रही। काम का वेग शिव की ध्यानस्थ स्थिति का स्पर्श मात्र भी न कर सका। पराजय से अपमानित और क्रोधित कामदेव ने स्थाणु रुद्र पर अपने पुष्पबाण का प्रहार किया और जिससे रुद्र की समाधि भंग हो गई। क्रोध में उनके ललाट का तीसरा नेत्र खुल गया, जिसमें से निकली कालाग्नि की भयंकर ज्वाला में जलकर कामदेव भस्म हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव की क्रोधाग्नि शांत हुई। तब देवताओं ने उनसे विनती की। रुद्र ने पार्वती से विवाह करके कार्तिकेय को उत्पन्न किया, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। इस प्रकार भगवान स्थाणु रुद्र ने क्रोध में भी कृपा करके रति के पति कामदेव को जीवन दान दिया और देवताओं के शत्रु तारकासुर के अत्याचार का अंत किया। स्थाणु रुद्र की उनके वामांग में सुशोभित मां पार्वती सहित नाना प्रकार से स्तुति करके देवता सुखी होकर अपने अपने लोक को चले गए। रुद्र अवतार भगवान स्थाणु की जय। विग्रह दर्शन। आदि भौतिक रूप में भगवान स्थाणु रुद्र की वायु मूर्ति बालाजी से उत्तर आरकाट जिले में स्वर्णमुखी नदी के तट पर अवस्थित है। इस मूर्ति को कालहस्तीश्वर वायुलिंग भी कहा जाता है। प्रचलित मान्यता के अनुसार यहाँ एक विशेष वायु के झोंके के रूप में भगवान स्थाणु रुद्र विराजमान है। यहाँ की शिव मूर्ति चौकोर है। इस मूर्ति के सामने एक और मूर्ति है जो कणप भील की है। इस महान शिव भक्त ने अपने दोनों नेत्र भगवान आशुतोष को अर्पण करके सदा उनके समक्ष उपस्थित रहने का वरदान प्राप्त किया था। कहा जाता है कि वाराणसी की भांति यहाँ भी भगवान रुद्र मरने वालों के कान में तारक मंत्र सुनाकर उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। पंचम रुद्र भृग। चंद्रभूषण, जटाधारी, त्रिनेत्र, भस्मोज्वल, भयनाशक भृग सदा हमारे हृदय में निवास करें। शैवागम के अनुसार भृग पांचवें रुद्र हैं। इन्हें भय विनाशक कहा गया है। यह संसार को शीघ्रातिशीघ्र दुख और भय से मुक्त करने वाले हैं। महादेव भगवान भृग रुद्र ज्ञान स्वरूप होने के कारण मुक्ति प्रदान करके भक्तों को भव सागर के भय से त्राण देते हैं। अमृत प्राप्त करने की इच्छा से जब देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से सर्वप्रथम महलवण हलाहल नामक विष निकला। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोकों के प्राणी त्राही त्राही कर उठे। सबके सामने मृत्यु का संकट उत्पन्न हो गया। भगवान विष्णु भी
इस संकट को टालने में असमर्थ थे। तब सभी देवता और दैत्य मिलकर भगवान भृगरुद्र की शरण में गए और सबने मिलकर उनकी स्तुति कर प्रार्थना की। हे महादेव, समुद्र से निकले हुए कालकूट विष की भयंकर ज्वाला से हम देवताओं सहित सृष्टि के समस्त प्राणी जलकर भस्म हो रहे हैं। समस्त प्राणियों को भय से मुक्त करने वाले हे भृगरुद्र, आप इस कालकूट के महान भय से हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भृगरुद्र द्रवित हो उठे। तत्पश्चात उन्होंने समस्त चराचर में व्याप्त हलाहल को हथेली में लेकर उसका पान कर लिया। वही हलाहल विष रुद्र के कंठ में नील वर्ण धारण कर भगवान शंकर का भूषण हो गया। विष की ज्वाला को शांत करने के लिए ही उन्होंने समुद्र से निकले चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। परोपकार के लिए समष्टि के कल्याणार्थ आत्म त्याग के कारण ही भगवान रुद्र के इस पांचवें स्वरूप का नाम भृगरुद्र है। रुद्र अवतार भगवान रुद्र की जय। विग्रह दर्शन। भगवान भृग रुद्र की आदि भौतिक आकाश मूर्ति आकाश लिंग रूप में चिदंबरम में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ मुख्य मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। एक दूसरे मंदिर में तांडव नृत्यकारी चिदंबरेश्वर नटराज की मनोरम मूर्ति विद्यमान है। बगल में ही एक मंदिर में शेषशायी भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन होते हैं। भगवान शंकर जी के मंदिर में सोने से मड़ा हुआ एक बड़ा सा दक्षिणावर्त शंख रखा है, जो गज मुक्ता नागमणि और एक मुखी रुद्राक्ष की भांति अमूल्य और अलभ्य माना जाता है। मंदिर में एक और पर्दा पड़ा रहता है। पर्दा उठाकर दर्शन करने पर स्वर्ण निर्मित कुछ मालाएं दृष्टि गोचर होती हैं। यही भगवान रुद्र का आकाश लिंग है। वैसे भी भगवान रुद्र का स्थान चिदाकाश कहा गया है। चिदंबरम का अर्थ ही चिदाकाश है। चित्त अर्थात ज्ञान, अंबर अर्थात आकाश, चिदाकाश। षष्ठ रुद्र सदाशिव, जो भगवान ब्रह्मा होकर समस्त लोकों की सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु होकर सबका पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से सबका संहार करते हैं, वे सदाशिव मेरी परम गति हो। शैवागम में रुद्र के छठे स्वरूप को सदाशिव कहा गया है। सदाशिव ही परम पुरुष ईश्वर और महेश्वर हैं। शिव पुराण के अनुसार वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल पर चंद्रमा शोभा पाते हैं। सदाशिव के 5 मुख हैं और प्रत्येक में 3-3 नेत्र हैं। वे 10 भुजाओं वाले हैं, त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान गौर तथा भस्म से विभूषित है। शिव पुराण के अनुसार सर्वप्रथम निराकार पर ब्रह्म रुद्र ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सबकी एकमात्र वंदनीय शुभ स्वरूपा, सर्वरूपा तथा संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय ब्रह्म अंतर्हित हो गया। विद्वान इसे ही ईश्वर कहते हैं। एकाकी शिव ने लीला करने के लिए स्वयं से ही शक्ति की सृष्टि की, जिसे अंबिका कहते हैं। यही त्रिदेवों की जननी और समस्त सृष्टि का मूल कारण है। इन्हें नित्या भी कहते हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के साथ मन, बुद्धि, अहंकार, इन 8 तत्वों वाली यह प्रकृति
ये आठों तत्व मानो इनके हाथ हैं। इन्हीं से वह सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय रूपी कार्य करती है। शक्ति की सृष्टि के साथ ही एक क्षण में ही सदाशिव ने शिवलोक की रचना की। इसी को काशी कहते हैं। यही सदाशिव अपनी शक्ति के साथ विहार करते हैं। यही आनंद वन है और अविमुक्त क्षेत्र भी। यही उन्होंने स्वयं को त्रिदेव रूप में रचा। इस तरह मूर्ति रहित पर ब्रह्म रुद्र हैं। उन्हीं के चिन्मय आकार सदाशिव हैं। भगवान सदाशिव स्वयं ही ब्रह्म होकर सृष्टि का सृजन, भगवान विष्णु बनकर सृष्टि का पालन एवं भगवान रुद्र रूप में सृष्टि का संहार करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान रुद्र के ही स्वरूप हैं। रुद्र अवतार सदाशिव भगवान की जय। विग्रह दर्शन। आदि भौतिक रूप में भगवान सूर्य सदाशिव रुद्र के ही स्वरूप हैं। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। सदाशिव और रुद्र में कोई भेद नहीं है। भगवान सूर्य को शिव जाने और भगवान शिव को सूर्य रूप जाने। भगवान शिव और भगवान आदित्य में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। भगवान गिरीश की कथा में आपने पढ़ा ही है कि कौतुक से मां पार्वती जी ने भगवान शिव के नेत्रों को मूंदा और समस्त जगत अंधकार से ग्रस्त हो गया। इसका कारण शिव के नेत्र हैं, सूर्य और चंद्र। इसलिए शास्त्र की मान्यता है कि भगवान सूर्य मंदिर भगवान सदाशिव का सूर्य मूर्ति का परिचायक है। सप्तम रुद्र शिव, मां गायत्री जिनका प्रतिपादन करती हैं, ओंकार ही जिनका भवन है, ऐसे समस्त कल्याण और गुणों के धाम भगवान शिव को मेरा प्रणाम है। भगवान रुद्र के सातवें स्वरूप को शिव कहा गया है। शिव का अर्थ होता है जिसे सब चाहें। शाश्वत आनंद को सभी चाहते हैं। इस प्रकार भगवान शिव का संकेतार्थ शाश्वत आनंद है। रुद्र अवतार भगवान शिव की कथा इस प्रकार शास्त्रों में वर्णित है। एक समय मां पार्वती जी भगवान शिव की प्राप्ति के लिए घोर तप कर रही थी। तब उनकी माता मेनका अर्थात मैना ने स्नेह के वशीभूत होकर उन्हें उमा कहा, जिसका अर्थ हुआ हे वत्से, ऐसा तप ना करो। तप करते समय उमा ने सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए, जिससे उनका नाम अपर्णा पड़ा। मां पार्वती जी की परीक्षा के लिए भगवान शिव एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर तपोभूमि में आए और माता अपर्णा से वार्तालाप करने लगे। कुछ देर बाद वे बोले, हे देवी, शिव के साथ विवाह करने का तुम्हारा संकल्प उचित नहीं है। कहां तुम्हारा कमनीय सौंदर्य और कहां जटाजूटधारी चिता भस्म का लेपन करने वाले भूतपति शिव। न उनके माता पिता का पता है और न जात पात का। दरिद्रता इतनी कि पहनने को तन पर कपड़ा नहीं है। दिगंबर रहते हैं, बैल की सवारी करते हैं और बाघ का चमड़ा ओढ़ते हैं। न उनमें विद्या है और न शोचाचार। सदा अकेले रहते हैं। उनके साथ रहकर तुम क्या सुख पाओगी? मां पार्वती देवी इससे अधिक शिव निंदा नहीं सुन सकी। वे क्रोधित होकर बोली, बस बस, मैं जान गई कि तुम मेरे कितने हितैषी हो। शिव निंदा करने वाला पार्वती का हितैषी नहीं हो सकता। तुम नीरे मूढ़ हो जो शिव के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम व्यर्थ प्रलाप ना करो। शिव निर्गुण है। सृष्टि के कल्याण के लिए करुणावश ही वे सगुण होते हैं। अरे
सगुण निर्गुण उभयात्मक शिव की जाति कहां से होगी, जो इस पूरी सृष्टि के मूल कारण हैं, जिनसे यह सब चर अचर उत्पन्न है। उनके माता-पिता कौन होंगे और उनकी आयु का भी क्या प्रमाण होगा, जिनसे यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनकी शक्ति का कौन पार पा सकता है। उनसे ही सभी विद्याएं उत्पन्न हुई हैं। वेद उनके निश्वास हैं, उन्हें तुम विद्या से रहित कहते हो। सभी देवता उनकी कृपा से बल पाते हैं और शिव के पवित्र नाम को निरंतर रटते रहते हैं। ऐसे लोगों के दर्शन मात्र से सभी अमंगलों का नाश हो जाता है। फिर शिव के दर्शन की तो बात ही क्या है। शिव निंदा करना तो छोड़िए, शिव निंदा सुनने वाला भी महापाप का भागी है। अतः अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकती। ऐसा कह मां पार्वती जी जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, वैसे ही शिव जी ने अपना छद्म वेश त्याग दिया और साक्षात प्रकट हो गए। भगवान शिव तत्व पर मां पार्वती जी की दृढ़ निष्ठा देखकर वे अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार देवी पार्वती जी की इच्छा पूर्ण हुई। रुद्र अवतार भगवान शिव की जय। विग्रह दर्शन। सातवें रुद्र के रूप में भगवान शिव की चंद्र मूर्ति काठियावाड़ में सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। इनके दर्शन मात्र से ही प्राणी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान सोमनाथ जी में दर्शनार्थियों का मेला लगा रहता है। अष्टम रुद्र हर, जो भुजंग भूषण धारण करते हैं। देवता जिनके चरणों में विनत होते हैं, उन पिनाक पाणी हर को मेरा नमस्कार है। शैवागम के अनुसार भगवान रुद्र के 8वें अवतार का नाम रुद्र है। इन्हें सर्पभूषण कहा गया है, जिसका अभिप्राय है कि मंगल अमंगल सब कुछ ईश्वर में है। सर्पणी अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ती, वह उन्हें भी खा जाती है। काल का यही रूप है। काल के लिए कोई अपना नहीं, काल का ही प्रतीक है सर्प। सर्प तमोगुण का भी प्रतीक है। तमोगुण के आश्रय से ही शिव जगत का संहार करते हैं। भगवान हर कालातीत है। वे अपनी शरण में आने वाले भक्तों को तीनों भौतिक, दैविक और देहिक तपों से मुक्त कर देते हैं। इसलिए भगवान हर का नाम और भी अधिक सार्थक है। भगवान हर के अवतार की कथा इस प्रकार है। एक समय जब भगवान शंकर के पुत्र स्कंद ने तारकासुर को मार डाला, तब उनके तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष व विधुन्माली को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए महान तप किया। भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब उन तीनों ने अपने लिए सोने, चांदी और लोहे के अजय अभेद नगर मांगे। भगवान ब्रह्मा जी ने मय दानव को ऐसे नगरों के निर्माण का आदेश दिया। तब मय दानव ने अपने तपोबल से तारकाक्ष के लिए स्वर्णमय, कमलाक्ष के लिए रत्नमय एवं विधुन्माली के लिए लोहमय 3 प्रकार के दुर्ग तैयार किए। इन दुर्ग का भगवान हर के अतिरिक्त कोई भी भेदन नहीं कर सकता था। भगवान ब्रह्मा जी के वरदान एवं शिव भक्ति के कारण वे तीनों शक्तिशाली होकर देवताओं को सताने लगे। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पीड़ा बताई। भगवान ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान हर के पास गए। सभी ने पहले भगवान हर की स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। तत्पश्चात
उन्हें अपना कष्ट और उपस्थिति का प्रयोजन बताकर विनती की कि प्रभु हमें उन तीनों भाइयों के कोप से बचाइए। तब शिवरूप भगवान हर ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारे कष्टों से परिचित हूँ, किंतु फिर भी मैं उन तीनों का वध नहीं कर सकता, क्योंकि वे तीनों असुर मेरे भक्त हैं। हाँ, यदि भगवान विष्णु की माया से वे मेरी भक्ति त्याग दें, तो मैं शर्वरुद्र के रूप में उन असुरों का संहार करके अवश्य ही तुम्हें उनके अत्याचार से मुक्त करूंगा। भगवान शिव और भगवान विष्णु के एक रूप होने की पुष्टि शास्त्रों द्वारा स्थान स्थान पर की गई है। दोनों के संयुक्त विग्रह हरि हर रूप की स्तुति देवताओं ने दोनों को अभिन्न रूप में स्वीकार करते हुए ही की है। इस प्रकार भगवान शिव और भगवान विष्णु भिन्न होते हुए भी अभिन्न हैं। रुद्र अवतार भगवान हर की जय। विग्रह दर्शन। 8वें रुद्र अवतार भगवान हर की मूर्ति काठमांडू नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात है। इसे यजमान मूर्ति कहते हैं। इनके दर्शन के लिए हर वर्ष देश विदेश के लाखों यात्री नेपाल की राजधानी काठमांडू जाते हैं। 9वां रुद्र शर्व। त्रिपुर हंता यमराज के मद का भंजन करने वाले खड़ग पाणी एवं तीक्ष्ण दृष्ट शर्व हमारे लिए आनंददायक हो। भगवान के 9वें स्वरूप को शर्व कहा गया है। शर्व का अर्थ है सर्वव्यापी, सर्वात्मा, त्रिलोक का अधिपति। त्रिपुर का संहार करने के लिए यह सर्वदेवमय रथ पर सवार होकर चले थे। इस कारण भी ये शर्वरुद्र कहलाते हैं। जब देवतागण तारकासुर के पुत्रों से भयभीत होकर भगवान हर के पास गए, तो भगवान ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने भगवान रुद्र की स्तुति की। हे प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट होने के कारण शर्व हैं। श्री हरि समेत समस्त देवता और यह जगत आपका कुटुंब है। श्री हरि आपके युवराज हैं, अर्थात अभिन्न रूप होने के कारण उत्तराधिकारी हैं और भगवान ब्रह्मा आपके पुरोहित हैं, क्योंकि शास्त्र विहित कर्मों का विधान करने वाले हैं वे। इंद्र आपकी आज्ञा से देवलोक पर शासन कर रहे हैं, इसलिए वे आपके मंत्री हैं। समस्त देवता आपके निर्देशानुसार आपकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने अपने कार्यों में रत हैं। हे शर्व, हम आपके हैं, आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। इस पर भगवान हर ने कहा, हे ब्राह्मण, आप मुझे देवताओं का अधिपति सम्राट कह रहे हैं, किंतु मेरे पास तो ना दिव्य रथ है, ना सारथी, ना ही उत्तम अस्त्र शस्त्र हैं। मैं उन दैत्यों का वध किस प्रकार करूंगा? यह सुनकर सभी देवों ने मंत्रणा की और तब भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा से भगवान विश्वकर्मा ने एक सर्वदेवमय रथ का निर्माण किया। उस रथ के दाएं चक्र पहिए में भगवान सूर्य थे और बाएं में चंद्रमा। 6 ऋतुएं उस चक्र की नेमी बनी। अंतरिक्ष अग्रभाग हुआ और मंद्रांचल को बैठने का स्थान बनाया गया। श्रद्धा उस रथ की चाल बनी। संवत्सर उस रथ का वेग तथा पंचभूत उसका बल हुए। वेद के 6 अंग उसके भूषण तथा शेषनाग की रस्सी बनी। पुष्कर आदि तीर्थ उसकी पताकाएं व समुद्र उसका वस्त्र बने। चारों वेद उस रथ के अश्व बने। भगवान ब्रह्मा जी सारथी बने। गंगा आदि सभी पवित्र नदियां श्रेष्ठ स्त्रियों के रूप में रथ में चमर डुला रही हैं। हिमालय का धनुष और नागराज की प्रत्यंचा बनाई गई।
भगवान विष्णु बाण एवं अग्नि उस बाण की नोक बने। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड की संपूर्ण वस्तुएं उसमें उपस्थित थीं। अन्य बड़े-बड़े देवता तथा असुर भगवान शर्व रुद्र के पशु बने और पशु तत्व रूपी पाश से विमुक्त भगवान शर्व पशुपति हुए। तभी से शर्व रुद्र का नाम पशुपति हुआ। कहते हैं जैसे ही रुद्र अवतार भगवान शर्व उस सर्वदेवमय रथ पर सवार हुए, उसी समय तीनों पुर एकता को प्राप्त हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु जी के आग्रह पर भगवान पशुपतिनाथ ने अपने धनुष पर पशुपतास्त्र नामक बाण का संधान करके उसे त्रिपुर पर छोड़ दिया। तीव्रगामी उस बाण ने क्षण मात्र में ही त्रिपुर में स्थित दैत्यों को भस्म कर दिया और इसी के साथ त्रिपुरांतक भगवान शर्व रुद्र की जयकार से आसमान गूंज उठा। रुद्र अवतार भगवान शर्व की जय हो। विग्रह दर्शन। रुद्र अवतार भगवान शर्व को पवमान वायु कहा गया है और इनका निवास स्थान आकाश है। दशम रुद्र कपाली, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले तथा क्रोधित मुख कमल वाले शूलपाणी कपाली हमें रात दिन सुख प्रदान करे। 10वें रुद्र कपाली हैं। भगवान कपाली की कथा बड़ी विचित्र है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार भगवान रुद्र भगवान ब्रह्मा के यज्ञ में कपाल धारण करके गए। इस कारण उन्हें यज्ञ के प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया गया। तत्पश्चात भगवान कपाली रुद्र ने अपने अनंत प्रभाव का दर्शन कराया। तब सब देवों ने उनसे क्षमा मांगी और यज्ञ में उन्हें उत्तमोत्तम स्थान प्रदान किया गया। दूसरी कथा यह है कि एक बार भगवान ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए इन्होंने उनका 5वां मस्तक काट लिया। कपाल धारण करने के कारण ही 10वें रुद्र को कपाली कहा गया है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार प्रयाग में मुनियों का महासमागम हुआ। भगवान ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता उसमें सम्मिलित हुए। भगवान कपाली रुद्र भी वहां उपस्थित थे। उसी समय वहां दक्ष प्रजापति आए तो सभी उनके सम्मान में उठे, किंतु कपाली रुद्र ना उठे। वे दक्ष के दामाद थे, अतः दामाद को अभिवादन ना करते देख उन्होंने रुद्र को यज्ञ में भाग ना मिलने का शाप दिया तथा क्रोधित अवस्था में ही सभा से उठकर चले गए। कुछ समय बाद भगवान कपाली रुद्र को अपमानित करने के उद्देश्य से हरिद्वार के कनखल नामक स्थान पर दक्ष ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया, जिसमें भगवान रुद्र को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया गया। माता सती जी ने अपने पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ में जाने की भगवान रुद्र से अनुमति मांगी। भगवान ने समझाया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं, मगर माता सती नहीं मानी। उन्होंने हट नहीं छोड़ा। भगवान महादेव ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। वहां जाकर माता सती ने देखा कि यज्ञ में रुद्र का भाग तो है ही नहीं। यह देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों और यज्ञाचार्यों की जमकर भर्त्सना की। जब इतने से भी उनका क्रोध शांत ना हुआ तो दक्ष से उत्पन्न अपने उस शरीर को उन्होंने योगाग्नि में भस्म कर डाला। इधर जब भगवान कपाली रुद्र को यह दुखद समाचार मिला तो उनके क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने अपनी जटा में से एक बाल उखाड़कर पत्थर पर पटका, जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए। उस एक टुकड़े में से अग्नि के समान प्रलयंकर वीरभद्र प्रकट हुए और दूसरी से महाकाली।
इन दोनों ने भगवान कपाली रुद्र की आज्ञा पर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष के सिर को काटकर महाकाली को दे दिया। महाकाली ने उसे यज्ञ कुंड में फेंक दिया। फिर दोनों रुद्र कपाली के पास वापस चले गए। बाद में देवताओं तथा भगवान ब्रह्मा विष्णु आदि ने रुद्र कपाली की स्तुति करके उनसे दक्ष के अपराध को क्षमा कर देने की विनती की। भगवान कपाली ने स्तुति से प्रसन्न होकर दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया। रुद्र अवतार भगवान कपाली की जय हो। विग्रह दर्शन। भगवान कपाली रुद्र के आदि भौतिक स्वरूप को पावक अग्नि कहा जाता है। एकादश रुद्र भव। योगेंद्र जिनकी चरण वंदना करते हैं, जो द्वंद्वों से अतीत तथा भक्तों के आश्रय हैं तथा जिनसे वेदांत का प्रादुर्भाव हुआ है, मैं उन भव की शरण ग्रहण करता हूं। भव यह भगवान रुद्र के 11वें स्वरूप का नाम है। संपूर्ण सृष्टि के कण कण में वे इसी रूप में व्याप्त है। भगवान रुद्र का यह 11वां स्वरूप जगत गुरु के रूप में वंदनीय है। इन्होंने ही वेदांत और योग का उपदेश देकर आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। इनकी कृपा के बिना प्राणी का विद्या, योग, ज्ञान, विज्ञान व भक्ति आदि के रहस्य को समझना असंभव है। भगवान रुद्र ही सधोजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान रूप में 5 कल्पों में अवतार लेकर भगवान ब्रह्मा एवं 4 शिष्यों को आदि गुरु के रूप में योग शास्त्र का उपदेश देते हैं। विभिन्न कल्पों के प्रत्येक द्वापर में भी भगवान रुद्र प्रकट होकर अपने 4 शिष्यों को योग माया का प्रवर्तक बनाते हैं। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में जब भगवान ब्रह्मा जी पर ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, उसी समय श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने पर ब्रह्म रुद्र समझकर उनकी वंदना की। वे समझ गए कि यही सधोजात कुमार रुद्र हैं। ठीक उसी समय श्वेत वर्ण वाले 4 और कुमार वहां प्रकट हुए। उनके नाम सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंद थे। सधोजात भगवान भवरुद्र ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान एवं सृष्टि रचने की शक्ति प्रदान की। फिर भगवान ब्रह्मा जी द्वारा उन 4 कुमारों को योग ज्ञान का उपदेश मिला। वे सभी योगनिष्ठ महात्मा होकर योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। रक्त नामक 20वें कल्प में भगवान ब्रह्मा जी का शरीर रक्त वर्ण का हो गया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने पुत्र की कामना से ध्यान लगाया तो रक्त वर्णधारी वामदेव नामक रुद्र प्रकट हुए। तत्पश्चात विरजा, विवाह, विशोक एवं विश्वभावन नामक 4 कुमार प्रकट हुए। उस अवसर में भवरुद्र का नाम वामदेव था। पीतवासा नामक 21वें कल्प में जब भगवान ब्रह्मा का पुत्र कामना से ध्यानावस्थित थे, तब पीतांबरधारी तत्पुरुष नाम से अवतरित होकर भवरुद्र ने उन्हें ज्ञानोपदेश दिया। भगवान तत्पुरुष के साथ ही उनके पार्श्व भाग से उन्हीं की तरह 4 पीत वसनधारी कुमार प्रकट हुए, जो योग मार्ग के आचार्य हुए। शिव कल्प में ध्यानस्थ भगवान ब्रह्मा के सामने भवरुद्र का फिर से प्राकट्य हुआ। वे काले वर्ण के थे और नाम था अघोर। उनके पार्श्व से उन्हीं की भांति श्याम वर्ण वाले 4 तेजस्वी कुमार प्रकट हुए। वे सभी अघोर नामक योग के प्रवर्तक हुए। इस प्रकार
विश्व रूप कल्प में ध्यानस्थ भगवान ब्रह्मा के समक्ष ईशान नाम से प्रकट होकर भगवान ब्रह्मा को ज्ञानोपदेश के साथ प्रकट हुए चारों कुमारों को भवरुद्र ने योगाचार्य बनाया। इस प्रकार प्रत्येक कल्प में प्रकट होकर भगवान रुद्र ज्ञान और योग की स्थापना करते हैं। रुद्र अवतार भगवान भव की जय। विग्रह दर्शन। भगवान भव रुद्र संसार के कण कण में व्याप्त हैं। अतः व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जड़ संगम में उन्हें स्थापित जानकर कुकर्मों से दूर रहे।